मात्र वर्तमान में ही नहीं अपितु प्रत्येक काल में नेता को नेता बनकर काम करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु नेता को सेवक बनकर कार्य करने की आवश्यकता। चाहे वह धर्म, समाज, घर, परिवार, देश, राष्ट्र कहीं का भी नेता क्यों ना हो, अगर वह अपने आप को कर्तृत्व बुद्धि से उन स्थानों का, देश, राष्ट्र आदि का या धर्म, आयतन आदि का भी ठेकेदार मानकर, अधिकारी मानकर कार्य करना चाहता है, तो वह कभी भी सभी समाज, देश, राष्ट्र, परिवार को सुखी नहीं रख सकता। जो मुखिया है उसे अपने स्वयं के हित से कई अधिक हित जो आपके साथ रहने वाले हैं या जिनके आप मुखिया बने हैं उनके लिए समय देने की, उनके लिए समझने की परम आवश्यकता है, तो ही वह वास्तव में एक अपने साथ और देश, राष्ट्र आदि के साथ न्याय करने वाला उचित राजा या नेता हो सकता। पहले ज़माने में राजा आदियों की जो व्यवस्था होती थी, जो वास्तव में धर्मनिष्ठ राजा होते थे, स्वयं अपने धर्म का पालन करते हुए, पूजा पाठ आदि करते हुए, अन्य सभी जीवों के, प्रजाजनों के भी कुशल मंगल का, उनके धर्म आदि का ध्यान रखते हुए ही वह प्रत्येक निर्णय लिया करते थे। ऐसे ही वर्तमान समय में भी जो मुखिया है, जो नेता आदि है, उनको भी यही निर्णय करना चाहिए कि देश, राष्ट्र को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को या समाज के, देश के प्रत्येक घटकों को हम किस प्रकार से अपने उस निर्णयों में, अपने उन कार्यों में शामिल कर सकते हैं, कैसा हम उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, कैसा हम उन्हें सहयोग प्राप्त कर सकते हैं आदि सोचते हुए अगर निर्णय किया जाए, विचार किया जाए, तो ही वास्तविकता में वह समाज, देश, राष्ट्र या परिवार योग्य दिशा में आगे पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं। अधिकांश जगह पर जो ये देखने में आता है कि व्यक्ति मात्र अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए पुरुषार्थ करते हुए या स्वयं के कुछ निजी कारणों से कार्य करते हुए कुछ स्थानों पे देखा जाता है। कुछ स्थानों में ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति मात्र वह ठेकेदार बनकर व्यवस्थाएं सौंप जाता है या दे जाता है। ऐसा काम करने से कभी भी परिवार या देश, राष्ट्र उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो भी मुखिया है, घर का, परिवार का भी क्यों ना हो, उसे प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक आत्मीयता से जुड़ने की आवश्यकता है कि सबका सुख दुख सुनने की, समझने की आवश्यकता है। पुराने ज़माने में जब राज्य काल चलता था, चाहे रामचंद्र जी आदि के भी निमित्त से आपने सुना होगा कि नगर में वह भेष बदल के रात के समय में बहुत सारे वह राजा महाराजा पहुंचते थे। कौन दुखी है, कौन कैसा है, कौन भीख मांग रहा है आदि अनजान रूप से ही पता करते हुए उनका सहयोग करते थे। तो वर्तमान में भी ऐसा कार्य करने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है जो ज़रूरतमंद है उसका सबके सामने इंसल्ट करके उनको सहयोग किया जाए। चोरी छुपे भी उनका सहयोग करते हुए एक समदत्ती के रूप में उन्हें दान देते हुए, सबको समान करते हुए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ भी वह वर्तमान में मुखिया या नेता आदि कर सकते। ये मात्र चंद मिनटों या चंद घंटों का निर्णय नहीं होता, ये जीवन भर का निर्णय है। और उन जीवों को तो विशेष विशेष अपने पुण्य को सराहना चाहिए कि जो ऐसे देश, राष्ट्र, घर, परिवार, समाज आदि के मुखिया बनते हैं। उनको तो ये सौभाग्य मनाना चाहिए कि हमें धर्मात्मा, धर्म आयतन आदि के उन सभी विशेष पुण्यात्मा जीवों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि वास्तव में अगर सेवक बनकर ये कार्य किया जाएगा तो नियम से स्वयं की भी और देश, राष्ट्र की, समाज की भी उन्नति अवश्य हो सकती है। पर मात्र जो कुछ एक स्थानों में ऐसा देखने में आता है, मात्र कर्तृत्व और अहंकार में डूबा हुआ वह तथाकथित धर्मात्मा अपने आप को समाज, देश, राष्ट्र का या परिवार का ठेकेदार, अधिकारी मानते हुए अपने हिसाब से ही जो सबको चलाने का पुरुषार्थ करता है, वह ना स्वयं सुखी रह सकता है, ना उसके निमित्त से कभी प्रजाजन सुखी रह सकते। ये
अवश्य समझे। सभी स्थानों की ये स्थिति नहीं हो सकती। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ वास्तव में वे नेता जो आदर्श नेता, आदर्श मुखिया के रूप में होते हैं, सबको साथ लेके चलना, सबके सुख दुख में साथ देना, किसको क्या कब आवश्यकता है ये पूछना, समय समय पे मार्गदर्शन करना, समय समय पे सहयोग करना, ऐसे भी कई सारे जगहों पे धर्मात्मा नेता या मुखिया होते हैं। तो उनके जैसा आदर्श जीवन अगर वर्तमान के हर स्थान के नेता प्राप्त करें, मुखिया प्राप्त करें, तो वर्तमान में जितनी भी विसंवाद की और विपरीतता की स्थिति देश राष्ट्र में, परिवार आदि में दिख रही है, वह ना हो, ये समझते हुए, सोचते हुए तात्कालिक परिस्थिति का, तात्कालिक क्रिया का पूरे समाज में और समाज के प्रत्येक घटकों पर, क्योंकि अनेक प्रकार के समाज में घटक होते हैं, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई गरीब, कोई अमीर, तो उन सबको समाविष्ट करते हुए हम देश राष्ट्र की, समाज की या परिवार की किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं, ये तात्कालिक विवेक भी उनके पास होने की आवश्यकता है। कब क्या करने से क्या फल मिल सकता है, क्या नहीं करने से क्या फल मिल सकता है, आदि भी निर्णय करने की कठोर शक्ति उस नेता के पास होना आवश्यक है। साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि जो ऐसे उच्च स्थानों पर या वरिष्ठ स्थानों पर मुखिया बनकर बैठते हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए कानों के पक्के और हृदय के सच्चे होने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर कानों के कच्चे और हृदय के कच्चे होते हैं तो वे कभी भी अपने जीवन की या अपने उस कार्य की डिसीजन में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकते, निर्भय होकर निर्णय नहीं कर सकते। ये सोच समझकर ही वर्तमान के नेताओं को, मुखियाओं को ये निर्णय करना होगा कि अपने आप को हृदय का और कानों का सच्चा और अच्छा बनने का, पक्का बनने का पुरुषार्थ करेंगे, तो वह नियम से उस धर्म के, समाज के, देश राष्ट्र और परिवार के वास्तव में एक आदर्श नेता, आदर्श मुखिया के रूप में समाज, देश के सामने आ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।